वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है और इस मौके पर यह अच्छी खबर है। अफराते ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गया, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह है। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की मौशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मौशी इशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कभी उम्मीद है कि अफराते ज़र में मज़ीद कमी होगी। फरवरी में महंगाई की शरह में मजीद कमी 1.52% पर आते ही इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी में महंगाई 2.4% थी। गुज़िश्ता माह 0.83% कमी आई। गुज़िश्ता एक माह में दाल, चना और चाय 10%, बेसन 9% तक सस्ता हुआ। गंदम 3%, दाल माश 2.82% और आटा 2.23% सस्ता हुआ। चिकन, दाल मसूर, मूंग, मछली, दूध की मसनूआत के दाम भी कम हो गए। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह फल 15%, चीनी 9.35%, मक्खन 5.61% महंगा हुआ। मसाले 1.59%, बेकरी आइटम्स 1.19% महंगी हुई। खुर्दनी तेल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ्द की IMF हुकाम से मुलाकात। IMF हुकाम की FBR से बातचीत। चेयरमैन FBR और मेंबर ऑडिट की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF ने ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर दिया। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं। धरना दे दो, पकड़ लो, जलाओ घिराओ कर दो, मार दो, ये अब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब 1 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखी जाएगी कि 1 साल की जो हमारी मेन मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है। खोखले नारे लगाने वाले लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार, आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। अवाम धरना ये जलाओ घेराव नहीं, खुशहाली चाहती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने सियासत कुर्बान करके सियासत को बचाया। रियासी सियासी नहीं, मुल्की मफाद में फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म का हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। माशी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। हर सेक्टर में बेहतरी आई। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। आज मईशत के तमाम अशारिये मस्बत हैं। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि खोखले नारे लगाने वाले बताएं खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। उन्होंने जो बसें चलाई वो तो उल्टी चल पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ़ पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा और यूक्रेन में देरपाम के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से मुलाकात मुलतवी। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में अदम मौजूदगी के बायस इजलास मुअख्खर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहर इक़्तिदार ना पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीक़ेकार के लिए कमेटी की तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदखेल 6 रुकनी कमेटी के सरबराह। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर, एहसन भून शामिल। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? क्या अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस किए बगैर कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मोहम्मद अजली मजहर के फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि सेक्शन 94 का इतलाक इन मुल्जिमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे होंगे। ATC कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी।
होगी। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मुंतखब कैसे किया, मामला ये है कि क्या कानून मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देता है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं, मुल्जिमान हवालगी के इख्तियारात का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेजी है, क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा क्या इंसदादी दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री, सर्द हवाओं ने जाती सर्दी को रोक दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, लाहौर, मुल्तान, झंग समेत मुतादिद शहरों में बादल बरसे। मूसा खेल में आलाबारी, सरगोदा, कोट अद्दू, बहावल नगर, गोजर खान में रिमझिम, कोयटा, ज़ियारत, चमन मस्तों, कल्लात और नवाही इलाकों में अब्र रहमत। पेशावर, लोअर दीर, बाजोड़, मंगोरा, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आज़ाद कश्मीर में बर्फ की चादर बिछ गई। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का खतरा। स्कर्दू, अस्तोर में सड़कें बंद। सवात, शिगर और कलाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कागान, बालाकोट और शिगरान में बर्फबारी से हसीन नज़ारे। कुरम में भी बर्फबारी से सफेदी बिछ गई। कराची में गैस का बहरान संगीन, बेशतर इलाकों में सहर और इफ्तार के वक्त गैस की लोड शेडिंग। लाहौर, रावलपिंडी, मियांवाली और दीगर इलाकों में भी गैस गायब। खवातीन को घरों में खाना पकाने में दुश्वारी। रमजान मुबारक में गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वजारत पेट्रोलियम से गैस लोड शेडिंग पर रिपोर्ट भी तलब। रमजान मुबारक में माफिया सरगर्म, सब्जियां और फल गरीबों की कुव्वत खरीद से बाहर। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर सब्जियां और फलों की दस्तयाबी नामुमकिन होगी। लाहौर में प्याज 75 रुपए के बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपए, बाजार में 100 रुपए किलो होने लगा। जबकि अदरक, लहसुन, लीमू, सब्ज मिर्च, आलू, बैंगन, करेले, मटर और दूसरी सब्जियां भी महंगी। सेब 330 के बजाय 420 रुपए किलो, केला 320 रुपए दर्जन फरोख्त। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। रमज़ान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से गौर। मुराद अली शाह का मुतल्लिका हुकाम को कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म कहा। रेट लिस्ट की बरवक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का रमज़ान मुबारक में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। बिजली और पानी की मुसलसल फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी एक साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। हमारी कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। KP हुकूमत ने अपनी एक साला कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया। अवामी फलाह बहबूद के 625 मनसूबे शुरू किए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वजीर आला में यही फर्क होता है। मरीम नवाज अपनी जाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा एक साल में 365 दिन होते हैं और KP हुकूमत ने 625 मनसूबे एक साल में शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के तमाम मनसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह ही होंगे। एक साल में एक दिन भी KP हुकूमत के किसी वजीर या वज़ीर आला को नए मनसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा।
हुकूमत टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रियल एस्टेट कारोबार करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अदम रजिस्ट्रेशन पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गलत बयानी पर अथॉरिटी को 3 साल तक कैद की सजा देने का इख्तियार भी देने की तजवीज़। गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मंसूख, 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकेगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने चेकअप किया। बानी पीटीआई को अद्वियात तजवीज़ कर दी। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को टेनाइटिस बीमारी की अरसे से शिकायत रही है। इस मर्ज से इंसान मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें कानों में महसूस करता है, दूसरे लोग इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। बानी के ज़ाती मौलिज और पिम्स की मेडिकल टीम पहले भी दवाइयाँ तजवीज़ कर चुके हैं। बानी पीटीआई को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई मजबूत आसाब के मालिक हैं और वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। ये कानून की हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना चाहते हैं। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। हुकूमत मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? 9 मई को जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान पर तरमीमी फर्द जुर्मायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। आलिया हमजा, सनम जावेद और खतीजा शाह समेत दीगर मुल्जिम पेश हुए। अदालत ने गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 6 मार्च को तलब कर लिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म में तरमीम की इजाजत दी थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने तालीमी इदारों में मुनशियात की बरामदगी पर सख्त सजाओं के हवाले से तरमीमी कानून पास कर लिया। बिल के तहत 4 किलोग्राम से जायद हेरोइन की बरामद पर उम्र कैद, 6 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद होने पर उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाएगी। 5 किलोग्राम से जायद कोकेन की बरामद पर भी उम्र कैद या फांसी की सजा तजवीज़। अपोजिशन अरकान ने बिल में अपनी तरमीम वापस ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड को मंजूर शुदा मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध के इक़दामात का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है। नए टैलेंट को सामने लाने से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में पानी का बहरान। वाटर कॉरपोरेशन की नाकाम मनसूबाबंदी से शहरी बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया की चांदी। पानी के महंगे दाम फरोख्त जारी है। 1000 गैलन वाला टैंकर 4000, 2000 गैलन वाला टैंकर 7000 रुपए में फरोख्त होने लगा। रमजान से कबल मुरम्मती काम के नाम पर शहर भर का पानी बंद किया गया।